नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72। सपोज अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहां से बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, तभी एक वायर टूटकर गिर जाता है। ऐसे में आपकी जान जा सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर ट्रांसमिशन लाइन का तार टूटकर गिर जाता है तो इससे कैसे बचें। पहले तो आपको बता दूं, किसी ट्रांसमिशन लाइन का वायर टूटना बहुत मुश्किल है। यह एक मजबूत ACSR कंडक्टर का बना होता है। फिर भी चलो मान लेते हैं किसी नेचुरल घटना के कारण यह वायर टूटकर ग्राउंड में टच हो जाता है, तो इस कंडीशन में अचानक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। हम सब शुरू से जानते हैं कि करंट का फ्लो होने के लिए एक क्लोज पथ का होना बहुत जरूरी है। अब इनमें से काफी लोग यह सोचेंगे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का तार टूट गया तो एक क्लोज सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह रुक जाना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के टूटने से सर्किट ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर से करंट को सप्लाई किया जाता है। ऑलरेडी वो 3 फेज रहा होता है और न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि सर्किट वहीं पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन का वायर टूटकर ग्राउंड पर टच होगा, वैसे ही उसे न्यूट्रल मिल जाएगा और तेजी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह आता है, अगर उसी समय कोई इंसान टूटे हुए वायर के आसपास हो तब क्या होगा। इसे समझने से पहले यह जानना होगा कि करंट का फ्लो कैसे होता है। सपोज मान लेते हैं आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। हाँ दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी के एक टर्मिनल पर पॉजिटिव तथा दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव होता है। 12 वोल्ट कहने का मतलब है कि दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 12 वोल्ट। जैसे ही हम कोई 12 वोल्ट का डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, और यह करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। इसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। करंट चाहे 12 वोल्ट का हो या फिर 12 लाख वोल्ट का हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो किसी भी हालात में करंट फ्लो नहीं होगा और झटका नहीं लगेगा। आइए अब पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई इंसान टूटे हुए वायर के आसपास आ जाता है तो क्या होगा। दोस्तों, जब भी कभी वायर गिरता है तो वहां आसपास वोल्टेज फैल जाता है। फैलने के साथ साथ यह कम भी होता जाता है। सपोज 1 लाख वोल्ट का वायर टूटकर गिर गया, वहां से थोड़ा आगे 80,000 वोल्ट, थोड़ा और आगे 70,000 वोल्ट, फिर 60,000, 50,000, 40,000, इसी तरह से वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे जैसे हम गिरे हुए भाग से दूर जाते रहते हैं, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। बाय चांस अगर कोई इंसान उस रीजन में खड़ा होता है तो बिना वायर को टच किए भी जोर का झटका लग सकता है और उस बंदे की मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों, उसने तो वायर को टच भी नहीं किया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सपोज एक पैर उसका 80,000 वोल्ट पर है और दूसरा पैर 60,000 पर है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है और उस बंदे को 20,000 का झटका लग सकता है। दोस्तों, यहाँ से ध्यान देने वाली बात, अगर आपको इस खतरे से बचना है तो आपको जंप करते हुए दोनों पैरों को एक साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हो और झटका कम से कम लगे। दोनों पैर एक ही पॉइंट पर रहने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा और करंट लगने का झटका भी कम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, वोल्टेज हमें नहीं मारता है, बल्कि वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मारता है। इसलिए जंप करते हुए वहां से निकल जाओ, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।